तो चलिए शुरू करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम विद नो रेजिस्टेंस बट विद फुल लोड। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कहता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? ये कहता है मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन अ सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। ये क्या हुआ? चलो डायग्राम से समझते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देख, ये है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का ये डायग्राम है। अब तुम देखोगे ये थेवेनिन्स थ्योरम के जो सर्किट डायग्राम था उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं 100% मिलता जुलता है। कैसे? ये देखो, वी एस सोर्स वोल्टेज, ये आर आई एन, ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर आर एस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एल होगी तब भी क्यों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, ऐसा ऐसा ये बोल रहा है ना। मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। अब ये सोर्स रेजिस्टेंस क्या है? लेट्स से मेरा मेरा ये मैकबुक का चार्जर है, राइट। सो ये एप्पल का चार्जर है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है 35 वॉट पावर एडाप्टर, एंड उसके नीचे ही छोटे छोटे भाषा में लिखा है मैक्सिमम पावर आउटपुट इज 32 वॉट। अरे बट मैंने जब ऑर्डर किया था तब तो बाय डिफॉल्ट 35 वॉट का चार्जर आया था, इसका 32 वॉट कैसा है? सो इसी में इसका इसका भी ये जो इनपुट लेता है और यहाँ से टाइप सी से आउटपुट देता है, तब इसके बीच में भी रेजिस्टेंस आता है। अब ऐसी बात नहीं है कि इस चार्जर के अंदर ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है जानबूझ के, नहीं। ये जो मटेरियल यूज होता है ना, उससे कुछ ना कुछ पावर लॉस होता ही है। उसी को हम सोर्स रेजिस्टेंस बोल देते हैं। लेट्स से तुम रिमोट के सेल लेके आ गए, ठीक है, एवर रेडी, ड्यूरा सेल, कुछ भी। वो 1.5 या फिर 2 वोल्ट का रहेगा, ठीक है, 2 वोल्ट का रहेगा वो। बट तुम्हें एग्जैक्टली 2 वोल्ट नहीं आता, तुम्हें एटलीस्ट 1.7 1.8 वोल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब उसके अंदर ऐसा रेजिस्टर कनेक्टेड है क्या? नहीं, वो मटेरियल्स ऐसे यूज हुए हैं कि कुछ ना कुछ पावर लॉस होता ही है ट्रांसमिशन के दौरान। हेंस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या स्टेट करता है? मैक्सिमम पावर तब सर्कुलेट होगी, तब तब फ्लो होगी एक सर्किट में, जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लोड रेजिस्टर की इक्वल हो जाएगी। मतलब आर आई एन या फिर आर एस, सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एल की इक्वल हो गई, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अच्छा, मुझे ये सर्किट डायग्राम थेवेनिन से मिलता जुलता लगता है, ठीक है, तो मैं वीएस को यहाँ पर ले सकता हूँ वीटीएच थेवेनिन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं आरएस को ले सकता हूँ, वहां पे क्या था? वहां पे आरटीएच था, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, और आरएल दो एज इट इज आई। तो करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रजिस्टर आई एल की वैल्यू थेवेनिन में क्या आती थी? वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरएल। तो पावर का फॉर्मूला मुझे पता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इस केस में हमारा हो जाएगा आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, ठीक है। तो अभी ये आई की जो वैल्यू आई है मेरे पास, ये वाली, ये डाल देते, सब्स्टिट्यूट कर देते इसमें। चलो फिर वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। सो दिस कम्स आउट टू बी P इज इक्वल टू वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू दिस आर एल। तो अभी अगर मुझे मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करनी है कि मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है पावर की, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बट डरने की बात नहीं, काफी आसान सा डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो चलो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर एल। अच्छा, आर एल से क्यों ही सिर्फ आर एल से क्यों डिफरेंशिएट किया? अरे देखो, बीटीएच वोल्टेज वोल्टेज सोर्स है, वो कांस्टेंट रहेगा, वो कम ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये जो वी आरटीएच की वैल्यू है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अपना एमपीटीटी में, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसमें वेरिएबल क्या हो सकता है? मैंने याद है थेवेनिन में बताया था कि लोड रेजिस्टर जो है ना, उसकी वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। तो हम कांस्टेंट से डिफरेंशिएशन करेंगे क्या? नहीं, कौन सी वैल्यू वेरिएबल है? आर एल की वेरिएबल वैल्यू है, तो ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। अब ये कौन से फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन है? यू बाय वी। कैसे? अरे ये देखो ना, ये दिख रहा है मेरे को, u बाई वी के फॉर्मेट का हमें डिफरेंशिएशन तक, ठीक है। तो u बाई वी का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तब क्या होता है? हम पहले v वाले टर्म को कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस फिर u को कांस्टेंट रखते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं, ओके, एंड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर।
परफेक्ट, यही फॉर्मूला इस पे लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने P की वैल्यू कॉपी पेस्ट कर ली है ऊपर की जो हमने सॉल्व की थी, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया अभी विद रेस्पेक्ट टू RL। तो ठीक है, dP अपॉन DRL इज इक्वल टू, क्या कर रहा है, V को पहले कांस्टेंट रखना है, क्या है, B को पहले कांस्टेंट रखना है, एज इट इज लिखेंगे, चलो RTH प्लस RL स्क्वायर इंटू U का डिफरेंशिएशन, ये U क्या है हमारा, ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये VTH स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 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 की साइन डाली, अब U को कांस्टेंट, U को एज इट इज रखेंगे, चलो U को एज इट इज रखते हैं, BTH स्क्वायर इंटू RL। तो अभी हमने U को कांस्टेंट कर लिया, U को हमने कांस्टेंट कर लिया, अभी B का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू RL। तो चलो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 इंटू RTH प्लस RL, ये हो गया हमारा ऊपर का पार्ट पूरा सॉल्व, डिवाइडेड बाय V का स्क्वायर, V स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, चलो लिख देते हैं V स्क्वायर की वैल्यू, RTH प्लस RL रेज टू दी पावर 4। अरे रेज टू दी पावर 4 कैसे आए, देखो ये रेज टू दी पावर 2 है, B रेज टू दी पावर 2 है, और उसका वापस हमने स्क्वायर किया, सिंपल। सो अभी हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू dP बाय DRL को हम इक्वेट करेंगे जीरो से, क्यों, क्योंकि ये तुम मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ोगे अभी M1 के सब्जेक्ट में, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम जीरो से इक्वेट करते हैं। चलो फिर अब मुझे एक बात बताओ, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, ये वो साइड गया, ठीक है, वो साइड गया, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड बाय, हमने इसको जीरो ले लिया ना, यहाँ जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बचा ऊपर वाला पार्ट, क्या बचा, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, B स्क्वायर BTH का होल स्क्वायर माइनस BTH इंटू RL, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, इंटू 2 RTH प्लस RL, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वल टू जीरो करने के बाद ये जो माइनस साइन है उसको वो जीरो के साइड भेज देते हैं, तो वो वहां जाके प्लस हो जाएगा। चलो फिर RTH प्लस RL का होल स्क्वायर BTH स्क्वायर इज इक्वल टू BTH स्क्वायर इंटू RL इंटू 2 RTH प्लस RL, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल होता है, ये देखो, ये BTH स्क्वायर गया, उड़ गया, राइट। ये देखो ये RTH प्लस RL यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो ठीक है, ये स्क्वायर ये एक स्क्वायर उड़ गया और ये पूरा उड़ गया, तो हम अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास, RTH प्लस RL इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू RL, एंड द लास्ट स्टेप इज कि RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये RL को वो साइड भेजो, ये RL को वो साइड भेजो, तो ये 2RL माइनस RL हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 2RL माइनस RL, तो ये RTH की वैल्यू हमें आ गई RL के इक्विवेलेंट। इसीलिए हमारा डेरिवेशन पार्ट जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तुम्हें 4 मार्क्स इसके पूरे मिल जाएंगे अगर ये सवाल आता है तो। सो इन जनरल ये डेरिवेशन जो हमने किया अभी, ये डेरिवेशन 4 मार्क के लिए आएगा, एंड जो सवाल हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, वो क्वेश्चन 6 मार्क का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसा है। बट अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का सवाल आया तो ये डिफरेंशिएशन तुम्हें, या फिर ये जो डेरिवेशन है पूरा RTH इज इक्वल टू RL का, ये तुम्हें प्रूव करना है। मतलब पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है भाई, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया कि हाँ ये बात सच है, यहाँ पर तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड आगे का सवाल जो तुम सॉल्व कर उसके 6 मार्क्स है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एंड न्यूमेरिकल में ये जो लोड रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू नहीं दी रहेगी। तो अगर कोई सवाल आइडेंटिफाई करना है कि अरे यार ये KVL का है, KCL का है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का है, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो एक चीज मैं बता दूं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एक ही ऐसा सवाल है जहां पर ना ये ऐसा क्रॉस करके RL दिया रहता, लोड रेजिस्टर की वैल्यू नहीं देते। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो समझ जाने का ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का है, जब वैल्यू नहीं दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एकदम थेवेनिन से इक्विवेलेंट है। तो क्या रहेगा हमारा स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन। स्टेप 1 रहेगा RTH फाइंड आउट करना, राइट। सेकेंड रहेगा VTH, राइट, VTH। थर्ड लोड रेजिस्टर फाइंड आउट करना, बट लोड रेजिस्टर की वैल्यू तो दी नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम RTH इज इक्वल टू RL लोड रेजिस्टर, मतलब सोर्स रेजिस्टर की वैल्यू लोड रेजिस्टर के इक्वल है, तो यहाँ पर हमें RL की वैल्यू मिल जाती है। ओ सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली उल्टा लिखना था, RL इज इक्वल टू RTH। ओके परफेक्ट। हाँ, सो यहाँ पर हमें RL की वैल्यू मिल जाती है। एंड स्टेप 4 में हम P मैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। P मैक्स पावर मैक्स इज इक्वल टू V स्क्वायर TH डिवाइडेड बाय 4 RTH, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, सो इसका भी डेरिवेशन है, बट इसके डेरिवेशन में घुसने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आने भी नहीं वाला है। तो हमें स्टेप वन में हमें RTH की वैल्यू निकालनी है। चलो फिर लिखते हैं स्टेप वन RTH की वैल्यू, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अरे इसमें क्या करते थे, सब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को उड़ा देते थे और सीरीज पैरेलल से हम नेट जितना भी रेजिस्टेंस आ रहा है वो फाइंड आउट कर देते। तो चलो ये डायग्राम में यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि हम नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सके। तो ये ले लिया मैंने मेरा डायग्राम, ये लिया इरेजर, ये सारे वोल्टेज सोर्स उड़ा दिए और ये करंट सोर्स आए की वजह से, और ये करंट सोर्स को भी पूरा डिलीट कर दिया और ये हो गया। इसको लोड रजिस्टर को भी मिटा के मैंने पोलैरिटी अज्यूम कर ली, प्लस माइनस, और ये हो गया हमारा RTH। यहाँ पर RTH हो गया। अब कैलकुलेशन हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। देखो ये कहाँ है, ये राइट साइड में है ना सर्किट डायग्राम पे, तो लेफ्ट साइड से हम सीरीज पैरेलल लगाना शुरू करेंगे। चलो लिखते हैं फिर। तो 5 पैरेलल 10 क्या हो जाएगा, RT की वैल्यू हमें पता है, अगर दो रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड रहेंगे तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो रजिस्टर अगर सीरीज में रहेंगे तो इनका ये फॉर्मूला है। चलो फिर RT टोटल उनका हो जाएगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 50/15, दैट कम्स आउट टू बी 3.333 ओम। सो जब 5 ओम और 10 ओम पैरेलल थे, तो ये पैरेलल थे, तो RT की वैल्यू आई 3.33 ओम। ओके चलो फिर 3.33 ओम, चलो ये हो गया, इसको बक्से ने बंद कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सर्किट डायग्राम रीड्रॉ करते हैं। कैसे, ये देखो ये और ये पैरेलल थे तो इनका आ गया नेट 3.33। चलो फिर, तो ये मैंने रजिस्टर ले लिया 3.33 ओम और यहाँ पर 10 ओम कनेक्टेड है एंड यहाँ पर हमारा RTH ऐसे आ जाएगा। थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाना है एग्जाम में, स्केल व्हील लगे, ठीक है, 10 सो RTH कैसे, RTH टोटल कितना हो जाएगा। अब ये 3.3 थी और 10 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये 13.33 ओम हो जाएगा। दैट्स द वैल्यू ऑफ RTH। आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो हमारा स्टेप 2 रहेगा VTH फाइंड आउट करना, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना। और एग्जैक्टली स्टेप 1 भी हमारा थेवेनिन का ही था, स्टेप 2 भी थेवेनिन का ही है। तो एग्जैक्टली हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में थेवेनिन ही लगा रहे हैं। थेवेनिन आता है तो तुमको ये भी आता है, ठीक है। चलो ये डायग्राम पेस्ट किया, ये RL लोड रेजिस्टर हटा दिया और यहाँ पे ओपन टर्मिनल कर दिया, प्लस माइनस, और यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया VTH। ओके, तो यहाँ पर हमने थेवेनिन नोडल एनालिसिस लगा के सवाल सॉल्व किया था, तो यहाँ पर भी नोडल एनालिसिस लगाएंगे, नोड्स फाइंड आउट करते हैं। नोड्स कौन कौन है, ये है क्या, नहीं, नोड क्या होता है, मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड, एक और दो, इधर एक और दो ही कनेक्टेड है। ये देखो ये, हाँ ये एक नोड है, तो यहाँ पर ये हमारा नोड 1 हो गया, ये हमारा नोड 2 हो गया, ये नोड 3 हो गया, ये नोड 4 हो गया। इसके अलावा कोई है क्या नोड्स है, कोई नोड्स है यहाँ पर, नहीं, ये भी एक दो ही ब्रांच कनेक्टेड है। ये नोड है क्या, नहीं, एक दो ही ब्रांच कनेक्टेड है, तो ये बाकी सब हमारे नोड्स नहीं हुए। अभी थेवेनिन के नोडल एनालिसिस का सवाल सॉल्व करते हो हम क्या करते थे, इक्वी पोटेंशियल नोड्स फाइंड आउट करते थे। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये ऐसे दो नोड्स हैं जिनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो ये मेरे इक्वी पोटेंशियल नोड हो गए। तो मैंने इरेजर लिया और सीधा ये मिटा गया यहाँ से एंड ये यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब मेरे कितने नोड हो गए, अब मेरे 3 ही नोड हो गए, तो ये 1 2 और 3। अब अगला स्टेप क्या होता था हमारा, अगला स्टेप होता था हम रेफरेंस नोड अज्यूम करते थे, जो हमारा ग्राउंड नोड था। ठीक है, चलो इसको रेफरेंस नोड ले लिया, VG इज इक्वल टू 0, ये हमारा ग्राउंड नोड होता था, VG इज इक्वल टू 0। अब हम अपने 2 नोड बचे अपने पास, ये तो हमारा रेफरेंस हो गया, राइट, 3 वाला रेफरेंस हो गया, 1 और 2 बचा, तो हम इसके वोल्टेज अज्यूम करते थे। वोल्टेज अज्यूम कर लो यार, इसकी हो गई V1, इसकी हो गई V2। करंट कैसे फ्लो होता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। करंट कैसे फ्लो होगा, ये देख, ये V1 से ये ऐसे जाएगा VG तक, क्यों, क्योंकि VG हमारा ग्राउंड है, तो V1 का हाइयर पोटेंशियल है। चलो
तो चलो अब हम लगाते KCL एट नोड 1, KCL एट नोड 1, ठीक है, KCL एट नोड 1। हम क्या करते थे, डायरेक्शन अज्यूम करते थे। चलो सारी हम आउटगोइंग ही पकड़ते थे। ये हो गई I1, ये हो गई I2, ये हो गई I3, सारे आउटगोइंग पकड़े। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता था, सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। ये तो दिमाग में रह जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये सारे आउटगोइंग करंट है, उसका सम किया इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। इनकमिंग कोई है क्या, अरे अज्यूम ही नहीं किया, सीधा 0, ठीक है। चलो फिर I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर। I1 क्या हो जाएगा, I1 कैसे फ्लो होगा, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। चलो V1 माइनस VG, और कोई वोल्टेज सोर्स है क्या दखल अंदाजी करने वाला इन दोनों के बीच में, हाँ है, 20 वोल्ट। डायरेक्शन कैसी है देखो, ऐसे जा रहा है ये, मतलब बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल में जा रहा है, तो ये फॉलिंग पोटेंशियल हो गया। तो ये -20 लिखेंगे हम, इस -20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है, हाँ है 5 ओम, ओके परफेक्ट। I2 की वैल्यू लिखते हैं। I2 क्या है, I2 V1 माइनस VG, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय दिस 10 ओम का रजिस्टर, ठीक है। V1 माइनस VG अपॉन 10। अब सिमिलरली I3 की वैल्यू लिखते हैं। I3 की वैल्यू, ओके I3 क्या है, हाइयर पोटेंशियल V1, लोअर पोटेंशियल V2। मुझे कैसे पता चला V2 लोअर पोटेंशियल है, ये देखो डायरेक्शन मैंने कैसे अज्यूम की, ये नोड से इस नोड पे आउटगोइंग पकड़ा, और मुझे पता है करंट कैसे फ्लो होता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मैंने अज्यूम ही वैसा किया है, इससे ऐसा अज्यूम किया ना मैंने, मेरा V1 हाइयर हो गया, V2 लोअर हो गया, ठीक है। चलो फिर V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 10, कोई वोल्टेज सोर्स है उनके बीच में, नहीं है, ओके। सो ये हमारे 3 इक्वेशंस आ गए, एंड ये I1, I2 और I3 की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे फर्स्ट इक्वेशन में। तो ठीक है यार, अभी इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा, V1 माइनस VG लिखने की जरूरत है, VG लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू वैसे भी 0 है। तो V1 माइनस 20 बाई पाई प्लस V1 बाई 10, वापस VG लिखा नहीं क्योंकि 0 है, प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। अब मैथमेटिक्स में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी x माइनस वाई डिवाइडेड बाय पाई रहेगा, तो हम इसको x बाय फाई माइनस वाई बाय पाई लिखते। परफेक्ट, ठीक है यार। तो हम इसको स्प्लिट कर दे टर्म्स को, V1 बाय फाई माइनस 20 बाय फाई प्लस V1 बाय 10 प्लस V1 बाय 10 माइनस V2 बाय 10। ये दोनों, ये देखो ये टर्म्स को हमने ऐसे स्प्लिट किया इसमें, इज इक्वल टू 0। अब सारे जो कांस्टेंट है उनको वो साइड भेजो, ठीक है। सो V1 बाय 5 प्लस V1 बाय 10 प्लस V1 बाय 10 माइनस V2 बाय 10 इज इक्वल टू 20 बाय 5। अब ये मेरे को पता है वैल्यू 4 ही आएगा इसका, बट ठीक है, अगर नहीं करना है तो भी अपने को वैसे भी कैलकुलेटर में वो कैलकुलेट करना है, तो 20 बाय 5 इनपुट करो या फिर डायरेक्ट 4 इंसर्ट करो, इट्स योर चॉइस। चलो फिर V1 को कॉमन लेते हैं, 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 10, ये हो गया V1 माइनस 1 बाय 10 V2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये 1 बाय 10 और 1 बाय 10 इसको 2 बाय 10 लिख के हम इसको 1 बाय 5 लिख सकते हैं। ये देखो ना, ये 2 है तो हम इनको 2 बाय 10 लिख सकते हैं, और इसको फिर 1 बाय 5 कर दिया, बट नहीं किया तो भी चलेगा, मतलब इट्स कंप्लीटली फाइन। अल्टीमेटली हमको ये सब वैल्यू कैलकुलेटर में इंसर्ट करनी है, तो ठीक है आगे बढ़ता है। तो हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है KCL में, अभी हमको नोड 2 पे KCL लगाना है और सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड नोड पे अभी KCL लगाते हैं, तो KCL एट नोड 2, अप्लाइंग KCL एट नोड 2, परफेक्ट। डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा I4, ये हो गया IY और ये हो गया I6, सारे हमने वापस आउटगोइंग पकड़े। तो KCL के वजह से KCL क्या है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। अब I4, I5, I6 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय दिस 10 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। चलो I4 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, I5 की वैल्यू लिखते हैं, I5 हो जाएगा, I5 व्हाट विल बी I5, ये देखो ये करंट सोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं I5 को -4 एम्पियर, या फिर एम्पियर नहीं -4 लिखा तो भी चलेगा,
एंड I6 देखो, I6 ऐसे हायर पोटेंशियल से ऐसा लोअर पोटेंशियल तक जाएगा। बट गधों, ये सर्किट ही कनेक्टेड नहीं है, ये ओपन सर्किट है, राइट। हमने लोड रेजिस्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया हुआ है, तो हमें कोई करंट आएगा यहाँ से? नहीं आएगा। तो I6 की वैल्यू, ये ओपन सर्किट होने की वजह से कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो ये हमें आएगा 0। I6 की वैल्यू आएगी हमें 0। चलो इक्वेशन में डाल देते हैं फटाफट। V2 माइनस V1/10 प्लस -4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। चलो फिर V2 माइनस V1/10 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचा? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, ये 4 वहां गया तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। एंड ये 10 वहां पे जाके मल्टीप्लाई, चलो कंफ्यूज नहीं करता, कर ही देता हूँ भाई, क्या ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे बट ठीक है, समझना चाहिए सबको। 40, राइट। तो ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन, ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, कैलकुलेटर में डाल के आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2 इक्वेशन जो हमें मिली, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद V1 की वैल्यू आती है 26.66 वोल्ट और V2 की वैल्यू आती है 66.66 वोल्ट। तो हमें ये V1 और V2 की वैल्यू मिल चुकी है। बट V1 V2 चाहिए था क्या मेरे को? नहीं, मेरे को VTH चाहिए था। देखो ये VTH चाहिए था, VTH चाहिए था ना। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना है, मुझे ये वोल्टेज फाइंड आउट करना है यूजिंग वोल्टेज, मतलब वोल्टेज इक्वेशन लगाएंगे। चलो फिर वोल्टेज इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, ये VTH से फ्लो कौन हो रहा है? ये VTH से कौन सा वोल्टेज फ्लो हो रहा है? ये V2 ऐसा फ्लो हो रहा है, राइट। तो ठीक है, लिखते हैं V2 माइनस, अभी ये डायरेक्शन तो इसकी ऐसी थी ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाली, ऐसी, ये ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो ये प्लस एंड माइनस, मतलब ये बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल में जा रहा है, ये VTH, राइट। तो हम माइनस VTH लेंगे, माइनस VTH इज इक्वल टू 0। कोई और वोल्टेज सोर्स नहीं है, सॉरी। तो VTH की वैल्यू हो जाएगी V2 के इक्वल। तो VTH हमें मिल चुका है फाइनली 66.66 वोल्ट। ओके, सो फार VTH की वैल्यू हमें 66.66 आ गई और हमें RTH की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में आई थी 13.33 ओम। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम MPTT, RL लोड रेजिस्टर की वैल्यू इक्वल होती है RTH के। तो मेरे को RL की वैल्यू मिल गई 13.33 ओम। तो हमने RTH की वैल्यू निकाली, VTH की वैल्यू निकाली, RL फाइंड आउट किया। RL कैसे फाइंड आउट किया? अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होती है? जब हमारा लोड रेजिस्टर की वैल्यू इक्वल हो सोर्स के रेजिस्टेंस से। तो हमने ये इक्वेट किया एंड हमें RL मिल गया। तो चलो फिर Tmax निकाल दे। अभी लास्ट स्टेप, Tmax इज इक्वल टू VTH² डिवाइडेड बाय 4 इंटू RTH। तो ये क्या हो जाएगा? VTH 66.66 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू RTH, या फिर इसको RL ले लो भाई, RL ले लो, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया, RL ले 4 इंटू 13.33 ओम्स। सो इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता है 250/3, या फिर मेरा Pmax, हम इसको अगर डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 83.33 वॉट, जो पावर की यूनिट है। और यही वॉट जो तुम्हारी एग्जाम में लगने वाली है अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो। सो विद दैट बीइंग सेड, ये सारे स्टेप्स हो गए एंड हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंप्लीट होता है। सो भाई और बहनों, यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंप्लीट होता है। आई होप वो तुम्हें समझ में आया होगा। अगर थेवेनिन्स आता है तो ये तो जस्ट उसका एक डुप्लीकेट कॉपी है। अगर समझ में आया होगा एंड सवाल सॉल्व हो रहे हैं तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। एंड सब समझ में आ गया है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो, वरना फुल पावर में तुम्हें पिट्टी मिल जाएगी भाई। सो विद दैट बीइंग सेड, अमेर राकेश साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय दोस्तों, स्टे चार्ज, जय हिंद।